हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिसमें है आपका लॉरेंज बल, एम्पियर का परिपतीय नियम और आपका दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल और एक टोराइड। ये 4 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक करके हम इन टॉपिकों को ध्यान देते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, एम्पियर का परिपतीय नियम। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एम्पियर का परिपतीय नियम। एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार हमने क्या कर रखा है, एक क्या ले रखा है, एक अनंत तार ले रखा है, अनंत लंबाई का तार ले रखा है, जिसके तरफ चारों तरफ क्या है, ये जो बंद परिपथ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन हम यहाँ करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करते हैं किसके हिसाब से, उसकी लंबाई के अनुसार। ठीक है, उसका या क्या बोल सकते हैं, इसका लंबाई मतलब रेखीय, मतलब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नोट गुना होता है। तो हमारा परिपतीय नियम क्या है, किसी भी बंद परिपथ का रेखीय के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, म्यू नोट गुना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ भी देख लेते हैं हम इसमें। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अनंत लंबाई के कारण, परिमित लंबाई के कारण या अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आया था हमारा। तो हमने जब पीछे चुंबकीय क्षेत्र निकाला था तो क्या आया था, बी इजल टू म्यू नोट अपॉन 4πI r। यहाँ पे आया था आपका साइन φ1 और साइन φ2। तो यहाँ पर φ1 और φ2 दोनों अनंत लंबाई के लिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो आपको पता ही है, जब यहाँ पर साइन 90 आएगा और यहाँ साइन 90 आएगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 + 1 2 2 तुम्हारा क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4πI r इंटू 2। 2 से कट जाएगा तो हमारा कट के क्या आएगा, म्यू नोट I अपॉन 2πr। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू नोट I अपॉन 2πr। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना था, इसका समाकलन देखना था हमें। पहले हम निकाल कर लाते हैं कि B.dl क्या होगा। अगर आपको पता है ये क्या है, स्केलर गुणनखंड है, स्केलर गुणनखंड खुलता है तो क्या आता है, B.dl कोस थीटा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर देखिए dl और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा क्या, एक ही तरफ है। मतलब यहाँ कोस क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या आती है आपकी 1। तो क्या आ जाएगा V.dl। तो आप क्वेश्चन में देख ही लेंगे, या यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा अब रेखीय समाकलन करेंगे हम इसका, रेखीय समाकलन V.dl। ठीक है, तो V.dl अब मतलब V का V क्या है, कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट का, dl का हमारा समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू आपको बताइए, म्यू नोट I अपॉन 2πr है, और डेल एल का इसका तो जब त्रिज्या r ले रखी है हमने, तो टोटल dl कितनी हो जाएगी, डेल एल कितनी हो जाएगी टोटल, 2πr। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2πr। 2πr से 2π कट जाएगा तो आ जाएगा म्यू नोट I। तो हमने प्रूव कर दिया हमने कि इस किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के कितने गुना होता है, म्यू नोट गुना होता है। तो ये क्या था, एम्पियर का परिपतीय नियम था। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है टोराइड। टोराइड क्या है, ये एम्पियर के नियम पे करने वाली, एम्पियर के नियम पे ही काम करती है। ये आप देख लीजिए टोराइड की का चित्र। टोराइड क्या होती है, टोराइड एक हमारी क्या होती है, एक ऐसी परिनालिका होती है जिसे क्या करते हैं, वृत्ताकार मोड़कर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, एन फेरे बंधे होते हैं, एन फेरे बंधे होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। ठीक है, मतलब तार के अत्यधिक फेरे पास बांधे जाते हैं। ठीक है, फिर धारा से टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। टोराइड के भीतर आपके टोराइड के भीतर क्या होता है, जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा से टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और टोराइड के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं वृत्तों के रूप में
फैल जाती हैं। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे टोरॉइड के भीतर क्या चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। आपने देखा है कि टोरॉइड के भीतर हमने बिंदु पी ले रखा है एक, ठीक है, और एक बिंदु क्यू बाहर ले रखा है और इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। ठीक है, तो हमें चेक करना, और धारा देखिए आई है, उसमें ये क्या है, तार के फेरे हैं। ठीक है ना, तो हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि अब ये बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो हमें किस हिसाब से निकालना है। ये क्या है, एक हम तार था जिसे हमने क्या करा है, मोड़ के बनाया है, वृत्ताकार कर दिया है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के हिसाब से, एम्पियर के हमारे परिपथीय नियम के हिसाब से क्या होगा, एम्पियर के परिपथीय नियम के हिसाब से हम पढ़ चुके हैं कि वी डी एल इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई। आपका वी डी एल इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई, ये हमने परिपथीय नियम में पढ़ लिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अगर इसका परिपथीय नियम निकालते हैं तो आपको पता ही है बी डी एल क्या हो जाएगा, कोस जीरो। कोई सेम कंडीशन होगी जैसे ऊपर आई थी फिर से, तो बी समझ बी डी एल कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो अंदर हमारा क्या निकल आएगा, वी डी एल। वी डी एल का अब हमें पता है कि वी तो बाहर आ जाएगा और समांग इसका हो जाएगा डी एल का, और डी एल का समांग मैंने बताया था आपको क्या हो जाती है, जो टोटल परिधि होती है। और टोटल परिधि यहाँ पर हम त्रिज्या ले रखी है स्मॉल ए, यहाँ पर क्या जाएगी स्मॉल 2 पाई ए, तो हमारा बी डी एल क्या निकल के आ गया, बी 2 पाई ए। ठीक है स्टूडेंट, और लेकिन परिपथीय नियम के हिसाब से, परिपथीय नियम के हिसाब से क्या होता है हमारा, बी डी एल का समाकर परिपथीय नियम के हिसाब से होता है म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई होता है हमारा परिपथीय नियम के हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब मेन बात थी कि यहाँ पर धारा, कुल धारा कितनी होगी, हमें पता है कि कुल धारा कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है वृत्तीय पथ की लंबाई कितनी है, वृत्तीय पथ की लंबाई कितनी है, 2 पाई ए, और कितने फेरे हैं इसमें, कुल फेरों की संख्या कितनी है, कुल फेरों की संख्या कितनी है आपकी n, तो कुल फेरों की संख्या होगी ऐसे ऐसे 2 पाई में कितने फेरे होंगे, n फेरे हो गए होंगे, तो n 2 पाई a। तो कुल धारा कितनी रहेगी, तो यहाँ पर i से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n 2 पाई a इंटू आई। तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वी डी समाकलन म्यू नॉट n 2 पाई a आई, ये आ जाएगा। लेकिन हम अभी पीछे निकाल रहे हैं कि वी डी एल किसके इक्वल है, आपने अभी हम निकाला है वी डी एल किसके इक्वल है आपका, ये देखिए हमारा वी डी एल किसके इक्वल है, बी 2 पाई ए के, बी 2 पाई ए के, बी 2 पाई एल के इक्वल है ये। हम ये दोनों बी डी एल की समाकलन बी डी एल की वैल्यू आपस में कर देंगे। एक आई है हमारी बी 2 पाई ए और एक आई है म्यू नॉट एन 2 पाई ए आई। तो आपको बताइए 2 पाई ए 2 पाई से कट जाएगा और बी रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये टोरॉइड के अंदर क्या हो जाएगा, टोरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे पूछा जाता है कि टोरॉइड के बाहर, जब टोरॉइड के बाहर जब निकालने की कोशिश करेंगे तो टोरॉइड के बाहर आपको सोचिए, अगर आपने टोरॉइड, ये टोरॉइड है, इसका आपको बिंदु क्यू ले लिया, तो धारा तो टोरॉइड के अंदर होती है। जब धारा का मान 0 हो जाएगा तो आपको बताइए बी डी एल म्यू नॉट आई, अब आई 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा और इसका पूरा समाकलन भी क्या हो जाएगा, मतलब बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू निकल के क्या आएगी, 0 निकल आएगी। मतलब टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नया टॉपिक आता है आपका लॉरेंज बल। क्या टॉपिक आता है, लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल क्या होता है, जब किसी भी आवेशित कण को हम कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, या जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर क्या होता है, बल आरोपित हो जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, इस बल की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये आपका लॉरेंज बल की डायरेक्शन दिखाएगा कैपिटल एफ, अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका किस साइड से ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो और आपकी चलने की दिशा क्या है, वी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा कोण से कोई कण चल रहा है, तो हम क्या लेंगे, इसका वी साइन थीटा, ये हमने क्या कर लिया, इसका ऊर्ध्वाधर घटक ले लिया।
तो उस कंडीशन में जो लॉरेंज बल होगा एफ इजल टू आ जाएगा क्यू वी वी साइन थीटा। ये आपके आ गया लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल को हम एफ इजल टू ये भी लिख सकते हैं आपका क्यू वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको अगर दूसरी तरफ से देखना है कि दूसरी तरफ से इसकी एक वैल्यू और आती है निकल कर, जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने पढ़ रखा है कि चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश में अगर विद्युत धारा निकालते हैं, तो हमने आपको पढ़ रखा पुरानी क्लास में कि पीछे टॉपिक में पढ़ा था स्मॉल एन ए वी डी ई, इसे क्या बोलते हैं अनुगमन के वे बोलते हैं। ठीक है, तो आई इज टू क्या होता है एन ए वी डी ई। अगर आई की वैल्यू अगर ये इस हिसाब से यहाँ देखी जाए तो इसकी जो एफ जो निकल के आता है वो आता है आई बी एल साइन थीटा। तो हम ये दोनों फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। एफ इजल टू क्यू वी साइन थीटा भी होता है और आपका एफ इजल टू आई बी एल साइन थीटा भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने देख लिया एफ इजल टू क्यू वी वी साइन थीटा भी होता है और एफ इजल टू आई बी एल साइन थीटा भी होता है। ठीक है ना, ये कब होगा जब आपने ये आई एस से निकल कर ही है। ठीक है, बस अंतर क्या था कि यहाँ पे बी की और क्यू की वैल्यू हमें डाल दी होगी यहाँ से। ठीक है, और आई के टर्म में इसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ लॉरेंज बल की आपने दो फॉर्मूले देख लिए हैं। ठीक है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दो आवेश एकांतर समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। हम क्या करेंगे, दो समांतर तार ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने दो समांतर तार ले लिए हैं पी क्यू और सी डी, ऐसे पी क्यू और सी डी। ठीक है, अगर इनमें धाराएं समान रूप से प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ मैंने क्या करा है डिफरेंट दिशा में कर दिया है। यहाँ मैंने क्या करा है सेम दिशा में करा है। आपने पहले वाले डायग्राम आप देखिए सेम दिशा में है और दूसरे वाले डायग्राम में क्या है डिफरेंट दिशा में है। तो अब इसमें जो आपकी है वो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर एक आवेशित तार है, अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है तो वो उसके पास में अगर दूसरा कोई तार रखते हैं तो इसमें क्या करता है इसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त मतलब मिल जाता है इसे, और इस पर बल का इसको एक बल का एहसास होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किस बल का एहसास होता है, लॉरेंज बल का एहसास होता है। मतलब इस तार के कारण इस पर क्या लगेगा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और इसको क्या होगा एक लॉरेंज बल का एहसास होगा। ठीक है, उस बल के कारण क्या होंगे, अगर ये एक ही दिशा में धारा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे आकर्षित होंगे, और अलग अलग डायरेक्शन है तो ये क्या होंगे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक ही दिशा में देखो, यहाँ एक ही दिशा में दिखा रखा है करंट को, तो ये दोनों क्या होंगे आकर्षित हो जाएंगे। और यहाँ क्या दिखा रखा है अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रखा है, तो करंट क्या है अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ से क्या होता है एम्पियर की परिभाषा निकल के आती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो हमें पता ही है कि पहला वायर क्या करेगा, पहला तार क्या करेगा, दूसरे तार पे क्या लगेगा आवेशित तार पे क्या लगाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, जो कि पहले तार के कारण लग रहा है लेकिन लग किस पर रहा है दूसरे पर, मतलब पी क्यू के कारण लग रहा है सी डी पर। इसलिए क्या लिखा है जब पहले के कारण लिखा है इसमें हमने B1 लिखा। ठीक है, आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में क्या होता है म्यू नोट, पीछे क्लास कर रहा हूँ पिछले टॉपिक में पढ़ा था आपने म्यू नोट आई होता है यहाँ पे, लेकिन पहले के कारण है तो क्या लिख लिया आपने I1 और 2 पाई आर। ठीक है, ये क्या आ गया आपको चुंबकीय क्षेत्र हो गया। फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ पहले वायर के कारण, पहले तार के कारण क्या हुआ दूसरे तार पर क्या लगा चुंबकीय क्षेत्र लगा। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा इसको एक बल का एहसास होगा, वो बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, जिसे क्या बोलेंगे लॉरेंज बल बोलेंगे। तो अगर लॉरेंज बल के हिसाब से क्या होगा एफ इजल टू क्या होगा आपका, अब ये लॉरेंज बल पैदा आपको बताइए क्या होता है आई बी एल साइन, ये दोनों अकाउंट थीटा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ एफ धारा कौन, अब धारा किसकी लगाई जाएगी, अब बल किस पे लगा दूसरे पे तो I2, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण लगा पहले कहाँ B1 L, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो एफ इजल टू क्या आ जाएगा I2 B1 L। L को हम नीचे ले आते हैं तो F अपॉन L I2 B1। ठीक है, B1 की वैल्यू आपको पता ही निकाल कर दे रखी है हमें, तो म्यू नोट आपका म्यू नोट क्या हो जाएगा म्यू नोट आपका 2 पाई आर I1 I2। ठीक है, I1 I2 तो इसे आप सही से करके लिख लेंगे F अपॉन L म्यू नोट 2 पाई एक साथ लिख लेंगे, I1 I2 एक साथ लिख लेंगे अपॉन R,
ये आपका फॉर्मूला आ गया न्यूटन पर मीटर। तो ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकाल कर आपने निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इससे हमारी क्या हुआ है, इससे हमारी क्या निकल के आई है न्यूटन आपकी इससे क्या निकल के आई है, एम्पियर की परिभाषा निकल के आई है। तो यहाँ से तो एम्पियर की परिभाषा कैसे निकल के आई है, तो एम्पियर की परिभाषा निकालने के लिए आपको क्या होता है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, एम्पियर की परिभाषा ऐसे कैसे आई थी। ठीक है, तो एम्पियर की परिभाषा के लिए हम क्या करेंगे, आपको बताइए एफ, हम क्या कर लेंगे साइज एफ अपॉन एल, हम मानेंगे कि इसमें क्या है 1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है और तार की सतह कितने मीटर का, 1 मीटर का है। ठीक है, तो आपको बताइए जब म्यू नोट इंटू 2 पाई, ठीक है, तो यहाँ इंटू 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ अपॉन एल हमारा क्या रहेगा, आपको बताइए म्यू नोट अपॉन 2 पाई बचेगा। ठीक है, और म्यू नोट की वैल्यू आपको बताइए क्या होती है, बताइए आप मुझे। म्यू नोट की वैल्यू आपको पीछे बताई गई थी, म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट की वैल्यू, तो म्यू नोट की वैल्यू आपको बताई थी मैंने 4 पाई होती है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आएगा और नीचे क्या जाएगा 2 पाई। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में ले लेंगे तो एफ इजल टू सीधे सीधे निकल के क्या जाएगा, प्रति एकांक लंबाई के लिए एल की वैल्यू होगी 1 होगी, पाई 2 पाई इंटू 10⁻⁷, ये आपका निकल के सॉरी 2 पाई से पाई का जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तो इससे परिभाषा निकल के आई थी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह है जो निर्वात या वायु में परस्पर ए मीटर की दूरी पर, क्योंकि हमने आर कितनी ली थी 1 मीटर ली थी, ए मीटर की दूरी पर स्थित 2 ऋजुरेखीय लंबे तथा समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर कितने न्यूटन का बल लगाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये आपकी एम्पियर की परिभाषा निकल के आई थी। तो आपकी एम्पियर की परिभाषा इससे निकल के आई है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, इसी के साथ अब इसके 1-2 टॉपिक और बच्चे हमारे 4th चैप्टर के, 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।